नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना जो है वो पंजाब से सामने आ रही है कि कल शनिवार को श्री गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी मामले के अंदर एक युवक की हत्या कर दी गई। आपको याद होगा, दिल्ली बॉर्डर पर भी एक व्यक्ति की हत्या श्री गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी मामले में कर दी गई थी। और ऐसी ही घटना पंजाब के फिरोजपुर से, जी हां, पंजाब के फिरोजपुर से जो है वो घटना आ रही है। कस्बा है मल्लावाल और बंडाला गांव है, जहां पर गुरुद्वारे के अंदर एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसका नाम बख्शीश सिंह बताया जा रहा है और जो टल्ली गुलाम गांव का रहने वाला है। पूरा मामला जो है वो जानते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक युवक गुरुद्वारे में आता है और वो श्री गुरु ग्रंथ साहब से छेड़छाड़ करता है, कुछ पन्ने जो है वो फाड़ देता है। और वहां पर जो लोग हैं देखते हैं इस मामले को पूरे को और लोगों को इत्तला करते हैं और वहीं पर उस व्यक्ति को बांध लिया जाता है। पहले उसे खूब पीटा जाता है, पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस पहुंचने के बाद जो है काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस युवक को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, खूब उसकी पिटाई की जाती है। और अभी एक वीडियो मैं अभी देखकर ही हटा हूं और मेरा जो मन है वो ऐसा दुखी हुआ कि उस व्यक्ति को पहले पीटा गया और फिर तलवारों से उसको काट दिया गया। इस देश का नागरिक सनातन धर्म जो है वो हर एक धर्म का सम्मान करने का हमें शिक्षा देता है। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब का भी उतना ही सम्मान करते हैं, बाकी धर्मों के ग्रंथों का भी सम्मान करते हैं और किसी भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि वो अपमान करे गुरु ग्रंथ साहब का या किसी भी ग्रंथ का। लेकिन जिस तरह से इस युवक की तलवारों से काटकर हत्या कर दी गई वो निंदनीय है। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन 2, 4, 5 पुलिस वाले कर भी कह सकते हैं। भीड़ वहां पर काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है, काफी भीड़ थी वहां पर और भीड़ ने मिलकर, भीड़ के सामने ही जो है 2 लोग नंगी तलवारों से दिख रहे हैं लिए हुए और एक व्यक्ति उसके सिर पर और गर्दन पर प्रहार कर रहा है। और लेकिन अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इंसानियत जो है वो शर्मसार हो जाएगी कि जब उसके पिता तक ये बात पहुंचती है, वो वहां गुरुद्वारे में पहुंचता है और वो उनको बताता है कि बख्शीश सिंह जो है, उनके पिता का नाम जो है लखविंदर सिंह है और बख्शीश सिंह जो है वो एक मानसिक रोगी है। मतलब उसका पिछले 2 साल से इलाज चल रहा है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसा उसने उस पूरी भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि वो मानसिक रोगी है और वो भीड़ उसको मारती रहती है और बाद में उसकी हत्या कर देती है। क्या कोई भी ग्रंथ जो है वो इंसानियत से ऊपर हो गया है? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ग्रंथ जो है वो इंसानियत से ऊपर हो गया है कि एक व्यक्ति अगर मानसिक रोगी है, उससे अगर किसी ग्रंथ के कोई पन्ने फट भी जाते हैं तो क्या उस गुरुद्वारे का जो पाठी है, गुरुद्वारे का जो पृष्ठ है, गुरुद्वारे से जुड़े जो लोग हैं, जो अपने आप को हर रोज गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सुखमणि साहब का पाठ करते हैं और भी जो मैं देखता हूं गुरुद्वारे के अंदर कितने शान से, कितने शांत मन से पाठ किया जाता है, क्या वहां के लोग एक मानसिक रोगी जो ऐसा कर देता है उसको माफ करने को तैयार नहीं, उसकी स्थिति समझने को तैयार नहीं, उसके पिता की
याचना समझने को तैयार नहीं। उसका पिता चिल्लाता रहता है, उनको बोलता रहता है कि आप समझें कि मेरा जो बेटा है वो मानसिक रोगी है, 2 साल से उसका इलाज चल रहा है। ऐसा उसने भीड़ को समझाने की कोशिश की, ऐसा उसने पुलिस को जानकारी दी। फिरोजपुर पुलिस ने डीएसपी जो है वो बलबीर सिंह है डीएसपी, उनको जो है जांच के आदेश दे दिए हैं। डीवीआर वहां से जब्त कर ली गई है गुरुद्वारे की, जो कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये पूरी की पूरी हत्या जो है वो रिकॉर्ड हुई है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि मानसिक रोगी कौन? क्या वो व्यक्ति बख्शीश सिंह जिसका 2 साल से इलाज चल रहा था, या ये व्यक्ति जो सरेआम एक मानसिक रोगी की हत्या कर देते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये बात को कि मानसिक रोगी आखिर है कौन? मैं फिर कह रहा हूं कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान करता हूं, सिख धर्म का सम्मान करता हूं, सनातन धर्म का सम्मान करता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन इंसानियत से बढ़कर भी क्या कोई चीज हो सकती है? परमात्मा ने इंसान को बनाया, उसने धर्म बनाए, उसने खोज की धर्मों की, उसने परमात्मा को खोजा और जिस विधि के द्वारा वो खोजा गया वो धर्म बन गया। लेकिन असली क्वेश्चन यहां पर अब आता है कि मानसिक रोगी वाकई है कौन? मुझे लगता है कि वो जो तलवार से उस व्यक्ति को काट रहे थे, शायद वो उनसे भी बड़े मानसिक रोगी हैं। उनके अंदर गुरु ग्रंथ साहब की जो शिक्षा है कहीं पर गई नहीं है, अंदर आत्मा को उनकी छुई नहीं है किसी भी ढंग से। वरना वो उस बाप की चीखों को भी सुनते और उसकी पर्चियों को भी देखते और ये देखते कि इलाज कितने समय से चल रहा था, और इस बात को समझकर उन्हें माफ करते, उस व्यक्ति को माफ करते, क्योंकि मानसिक रोगी को तो ये पता ही नहीं कि वो क्या कार्य कर रहा है। तो ऐसे ऐसे मामले जब समाज के अंदर उठते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उठे, चाहे वो सिख धर्म में उठे, चाहे वो मुस्लिम धर्म में उठे या क्रिश्चियन धर्म में उठे, ऐसा जब भी कोई भी कार्य होगा तो वो मेरी नजरों में अति निंदनीय होगा, और मैं इस बात की अति निंदा करता हूं। चाहे वो व्यक्ति इस वीडियो को देखें भी जिन्होंने तलवारों से उस व्यक्ति को, मानसिक रोगी को काट दिया। मैं ये मैं फिर से कह रहा हूं कि मानसिक रोगी तुम लोग हो, वो नहीं था, क्योंकि तुम समझने को ही तैयार नहीं हो किसी भी बात को। दोस्तों, आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या यह सही हुआ या ये गलत हुआ? अगर इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर बढ़ेंगी तो ये समाज के लिए एक खतरे की निशानी है। और जिस तरह से सिख धर्म के मानसिक गुलाम में जुड़े हुए लोग, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, ऐसे लोग जो मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, जो असली धर्म का मतलब ही नहीं समझते, जब जब ऐसे कृत्य करेंगे तो वो बाबा नानक को शर्मिंदा ही करेंगे। उनकी वजह से बाबा नानक हर बार शर्मिंदा होंगे, उनकी वजह से गुरु गोविंद सिंह हर वक्त शर्मिंदा होंगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने तो शहीद कर दिए थे अपने बच्चे दूसरों की जान की रक्षा करने के लिए, दूसरे धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए। और आज हम क्या कर रहे हैं कि अगर गलती से कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति सही तो हो ही नहीं सकता, जो व्यक्ति किसी भी धर्म के पन्नों को जला दे या फाड़ दे, किसी धर्म ग्रंथ के पन्नों को जला दे, फाड़ दे या उसको पैरों से रौंद दे, देशों में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वो व्यक्ति मानसिक स्थिति से तो ठीक है ही नहीं है। लेकिन उससे बड़ा उदाहरण हम दे देते हैं अपनी मानसिकता को दिखाकर, ऐसे ऐसे कार्य कर कर कि हम कितने बड़े
मानसिक कुंठा से भरे हुए लोग हैं, मानसिक रोगी हैं, जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। इस हत्या को आप कैसे देखते हैं? क्या ये न्याय है? क्या इन्होंने सही किया या फिर गलत किया? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।